जी भी जड़ता में ही दोषते रहे हैं, लेकिन श्री राम के प्रति प्रेमाधिक्य के कारण ये प्रेमाधिक्य वाली सौ स्नेह जड़ता बस कहूं। बस अब भूमिका में आज समय अधिक ले गया। अब कल प्रस्तावना हुई थी कि कल से चरित्र भाग की ओर चलेंगे। कल तक भरतलाल जी के चरित्र की महिमा की विशेषता, विशिष्ट बिंदुओं की एक समीक्षात्मिका सूची मात्र दी गई थी। भायप भगति भरोस भलाई स्नेह सेवकाई शील स्नेह सेवकाई इत्यादि इन बिंदुओं पर चर्चा होनी है। अब आज चरित्र प्रारंभ हो रहा है श्री भरत जी का। कौन कहेगा? मैं कहूंगा। जहां जनक गुरु गति मति भोरी जहन जाय मन विधि हरिहर को, मैं कहूंगा। मेरी क्षमता नहीं तो कौन कहेगा? जो जानता हो सो कहे। कौन जानता है? बोले जाने ही राम। श्री राम से कहवाया जाए, बोले वो भी न सके ही बखानी। बखान नहीं कर सकते, कह नहीं सकते। कभी कभी तो मुखरित होते होंगे, हाँ 2-3 बार मुखरित हुए। एक बार तो कहते हैं निस सब तुम्हें सराहत बीती। हे भरत, रात भर राम जी ने तुम्हारी सराहना की है, हम सुनते रहे। अथवा तेहरात पुन पुन करहि प्रभु सादर सराहना रावरी। बोले वो तो बात बीत चुकी, हम लोग वहां नहीं थे, वहां रहते तो सुने होते। अब कभी मुखरित हो, अब कभी श्री राम भरत जी के बारे में बोलना शुरू करें तो मौका मिले। हाँ, एक मौका आ गया। लंका पर विजय हो चुकी है, रावण कुल समेत समाप्त हो चुका है। इसके बाद विभीषण जी आग्रह कर रहे हैं। बोले विभीषण यह भीषण रण रंग देख। ओ ये रोमांचकारी युद्ध प्रभु न पहले किसी ने देखा होगा, न आगे कोई देख सकेगा। बोले विभीषण यह भीषण रण रंग देख, सुरगण असुरगण बुद्धि सबकी भ्रमित है। देवताओं चाहे असुरों, सबकी बुद्धि चक्कर खा रही। बाप रे, ऐसा युद्ध, ऐसा युद्ध। सुरगण असुरगण बुद्धि सबकी भ्रमित है। सागर सम सागर, कैसा युद्ध? बोले सागर सम सागर, गगन सम गगन, त्यों ही युद्ध राम रावण को अनुपम अमित। बहुत थकावट हो गई है प्रभु, इतने दिनों तक लड़ते लड़ते। अब मेरी प्रार्थना है कि नगर में पधार। इतने दिन सुबेल पर्वत की चोटी पर रहे, अब नगर में पधारिए। नगर में पधार, वहां जाके क्या करूंगा विभीषण? तो कहते हैं कि मज्जन भोजन विश्राम कीजिए, स्नान करिए, थकावट मिट जाएगी। भोजन करिए, फिर शयन करिए। अब जन गृह पुनीत प्रभु कीजिए, मज्जन करिए ताकि समर श्रम छीजे। इसके बाद क्या करना होगा? बोले सब विधिनाथ मोही अपनाइए। उसके बाद क्या करेंगे? बोले पुनि मोही सहित अवधपुर जाइए। लंका में पधारिए, स्नान कीजिए, भोजन कीजिए, विश्राम कीजिए, सब प्रकार से मुझे अपनाइए, फिर मुझे साथ लेकर तब अयोध्या चलिए। रघुवर बोले कि भैया वैसे भक्त वांछा कल्प तरु कहलाता हूं, भक्तों की रुचि रखने वाला होते हुए भी आज मैं तेरी रुचि नहीं रख सकूंगा, लंका में नहीं जा सकूंगा। क्यों? सदा से सेवकों की रुचि रखते आए हैं, तो इस विभीषण नामक सेवक की रुचि क्यों नहीं रखेंगे?
राम सदा सेवक रुचि राखी। तो आज ये टाला टाली कैसे? कहा कि दो लाचारी है। एक लाचारी तो है कि अभी 14 वर्ष पूरा नहीं हुआ है, 14 वर्ष गांव नगर से बाहर रहा हूं और अब 14 वर्ष में 2 दिन 4 दिन 10 दिन जो भी रह गए हो, अब इतने के लिए सारी ककड़ी खा करके और डंठल के पास पहुंचे रे तो कड़वी ककड़ी है, ये बात अच्छी नहीं होगी। हाथी निगल जाए और उसके दुम से परहेज रखे, नहीं नहीं, जब इतना निभ गया तो 14 वर्ष पूरा होने तक पिता बचन में नगर न जाऊं, ये प्रतिज्ञा निभाने दो। बोले कि तो सरकार जितने दिन की कसर हो, 2 दिन 4 दिन 10 दिन, उतने दिन तक तो यही सुमेल पर्वत पर ही रहिए, सब तरह की सेवा व्यवस्था रहेगी। और जब 14 वर्ष पूरा हो जाए तो उसके अगले दिन चलिए अयोध्या लंका में, और मुझे सब प्रकार से अपनाइए। बोले कि अवधि यहां पूरी कर लूं और उसके बाद तुम्हारी मेहमानी स्वीकार करने के लिए तुम्हारे महल में जाऊं और उसके बाद फिर प्रस्थान करूं और अयोध्या जाऊं, तो जी बीते अवधि जाऊं जो, तो जियत न पाऊं वीर, भैया भरत को जिंदा नहीं पाऊंगा। बोले ऐसी क्या लाचारी है? जैसे इतने दिन बीत गए ऐसे 2 4 10 दिन और बीत जाएंगे, इसमें क्या कठिनाई है? बोले तुमको नहीं मालूम है भैया, मेरो पल पल जुग समझावे भैया भरत के बिना, मेरो पल पल जुग समझावे भैया भरत के बिना, मेरी बिगड़ी कौन बनावे मेरे भरत के बिना, मेरी बिगड़ी कौन बनावे मेरे भरत के बिना। जौलो वर्ष चतुर्दश पूरो होन व्यतीत न पावे, जौलो बरस चतुर्दश पूरो होन व्यतीत न पावे, तौलो ये तपसी वनवासी, तौलो ये तपसी वनवासी, नगर माही नहीं जावे पितु को बचन को निभावे भैया भरत के बिना। हाँ तौलो ये तपसी वनवासी, नगर माही नहीं जावे पितु के बचन को निभावे भैया भरत के बिना। मेरो पल पल जुग समझावे भैया भरत के बिना, मेरो पल पल जुग समझावे भैया भरत के बिना। आपने आग्रह किया, चलिए पधारिए, स्नान करिए, भोजन करिए, विश्राम करिए। आपकी तरफ से आपका आग्रह सही है, उचित था, आपको करना चाहिए था। अगर आप ऐसा आग्रह नहीं करते तो दुनिया, मैं तो कुछ नहीं कहता, लेकिन दुनिया आपको कृतज्ञ कहती कि विभीषण इतने तरह से उपकृत हुआ प्रभु से, और विजय के बाद एक बार भी नहीं कहा जरा घर पर पधारिए। कृतज्ञता दोष तुम में आ जाता, तो तुम्हारी तरफ से तुम्हारा कर्तव्य पूरा हो गया, लेकिन मैं अभी नहीं जा सकूंगा क्योंकि 14 वर्ष पूरा नहीं हुआ है। बंधु विभीषण बचन सत्य तब मेरे मन भावे, बंधु विभीषण वचन सत्य तब मेरे मन भावे, किंतु भरत की दशा सुमेरी मम, किंतु भरत की दशा सुमेरी मम, हृदय बहुत घबरावे तुरत ही मिलबे को अकुलावे भैया भरत के बिना। किंतु भरत की दशा सुमेरी मम, हृदय बहुत घबरावे
तुरत ही मिलवे को अकुरावे भैया हरद के बिना। तुम कहते हो कि 2 दिन और ठहर जाएं तो क्या हर्ज है, 4 दिन देर से ही पहुंचेंगे तो क्या हर्ज है। अरे 4 दिन तो बहुत है, 4 घंटा और 4 मिनट भी देर हो जाए तो बीते अवधि जाऊं जो तो जियत न पाऊं वीर। सुमिरत अनुज प्रीति प्रभु पुण्य पुण्य पुलक शरीर। ऐसी कौन कोई खास बात है, कोई शर्तनामा है क्या? बोले कि चित्रकूट में शपथ लियो। भैया भरत ने चित्रकूट में शपथ ली है और मुझे एक बड़ी मीठी धमकी दी है। अनुज ने अग्रज को धमकी दी है क्या? चित्रकूट में शपथ लियो गुण प्राण सिहर सो जावे। चित्रकूट में शपथ लियो गुण प्राण सिहर सो जावे। अवधि गए दिन प्रथम, अवधि गए दिन प्रथम, नाथ यदि नहीं अवध में आवे जीवित चिता में समावे भैया भरत के बिना। हाँ अवधि गए दिन प्रथम, नाथ यदि नहीं अवध में आवे जीवित चिता में समावे भैया भरत के बिना। मेरो पलक कल्प समझावे भैया भरत के बिना। मेरो पलक कल्प समझावे भैया भरत के बिना। चित्रकूट में सभा हुई, निर्णय हुआ दोनों भाई पिताजी की आज्ञा का पालन करें। जिनको जहाँ की सेवा पिताजी ने सौंपी है वो वहाँ की सेवा, मुझे वन विभाग सौंपा गया है, मैं वन विभाग और फ्रंट विभाग संभालूंगा और तुम गृह विभाग संभालो। पितु आयुष पाली दो भाई, हो गया समझौता, मान गए। भरत भैया मान रहे हो ना? बोले मान तो रहा हूं लेकिन केवल 14 वर्ष के लिए मान रहा हूं। 14 वर्ष जिस दिन पूरा होगा उसके अगले दिन प्रथम दिन आपको आना होगा और प्रथम दिन भी सूर्यास्त के पहले आना होगा। सूर्यास्त के बाद आओगे तो इस जीवन को भी अस्त पाओगे। बिनती भरत करत कर जोरे, गीतावली का पद है। मानस में तो ये संकेत नहीं है लेकिन गीतावली में है। बिनती भरत करत कर जोरे, दीन बंधु दीनता दीन की कबहू परे जनि भोरे। इस दीन की दीनता पूर्ण लाचारी कहीं विस्फोर न पड़ जाए, कहीं भूल न जाना प्रभु इस दीन की दीनता को। और नहीं तो आपके चरण कमलों की शपथ खा के कह रहा हूं, तुलसी बीते अवधि प्रथम दिन जो रघुवीर न आई हो तो प्रभु चरण सरोज शपथ जीवत परिजन ही न पई हो। सूर्योदय तक आ जाना चाहिए। सूर्योदय तक नहीं आओगे तो सूर्य जैसे जैसे ऊपर की ओर चढ़ेंगे उनका ताप बढ़ेगा, ऐसे विरहजन्य ताप भी बढ़ेगा। और सूर्य सिर पर जाने के बाद जैसे जैसे पश्चिम की ओर ढलने लगेंगे वैसे वैसे इस जीवन की आशा निराशा की ओर ढलती जाएगी। सूर्य पश्चिम के क्षितिज पर पहुंचेंगे, उनमें लाली आएगी। उस समय सरजू के किनारे सजी हुई चिताओं में लाली आ जाएगी, चिताएं प्रज्वलित हो उठेंगी। और लाली पर भी नहीं आए तो लाल लाल सूर्य अस्ताचल श्रृंग में समाएंगे और ये भरत प्रज्वलित चिता में समा जाएंगे। उसके बाद आओगे तो खेती सूखे बरसिवो घन को कौने काम। का वर्षा जब कृषि सुखाने समय चुके पुण्य का पछताने। तो भैया भरत ने ये धमकी दी है कि 14 वर्ष की जिम्मेवारी लेता हूं, उसके बाद
प्रथम दिन आपको आना होगा। चित्रकूट में शपथ लियो, गुण प्राण से हर्षो जावे। चित्रकूट में शपथ लियो, गुण प्राण से हर्षो जावे। बीते अवधि गए दिन प्रथम नाथ, यदि नहीं अवध में आओ, जीवित चिता में समाओ भैया भरत के बिना। हाँ अवधि गए दिन प्रथम नाथ, यदि नहीं अवध में आवे, जीवित चिता में समावे भैया भरत के बिना। मेरी बिगड़ी कौन बनावे मेरे भरत के बिना। मेरी बिगड़ी कौन बनावे मेरे भरत के बिना। अवधि दी गई है। जैसे जल को, जैसे मछली को जल दिया जाता है, इस जल में सुखी रहे। जल जैसे जैसे कम होता जाता है, वैसे वैसे जल संकोच विकल भई मीना, अबुध कुटुंबी जिम जलहीन धनहीना। तो अवधि रूपी अम्ब में भरत ने अपने जीवन रूपी मछली को जैसे तैसे अभी तक जीवित रख रखा है। लेकिन अवधि रूपी जल जहां समाप्त हुआ कि फिर उसे, कल कि परसों श्री रामचरित्रदास जी गा रहे थे, त्रिषित तुम्हारे दर्श कारण, चतुर चातक दास, बपुष बारिद बरस छवि जल, हरहु लोचन प्यास। आज जल समाप्त होने जा रहा है। कल तक एक चुल्लू भी जल नहीं रहेगा तो मछली को मरने के सिवा और क्या उपाय रहेगा। लेकिन कहीं कल तक जल सूखने के पहले आज रात में ही वर्षा हो जाए तो तब तो जीवित रह सकता है, मत्स्य जीवित रह सकता है, मछली जीवित रह सकती है। इसी तरह से अब तक अवधि रूपी अम्ब में जीवित रख रखा था, और अब मेरे दर्श बपुष बारिद, बादल के समान रंग वाला ये शरीर उसके सामने उपस्थित हो जाएगा तो भरत को लगेगा कि बपुष बारिद ने पहुंच करके और बरस छवि जल ने, छवि रूपी जल की वर्षा करके और मेरे जीवन रूपी मीन को बचा लिया। ये इनके इन विधि अवधि अम्भु में जीवन मीन जीवावे। इनके इन विधि अवधि अम्भु में जीवन मीन जीवावे। बीते अवधि विलंब करूं तो, बीते अवधि विलंब करूं तो, निश्चय प्राण गवावे, पुण्य मम जीवन की मेरे पावे भैया भरत के बिना। हाँ बीते अवधि विलंब करूं तो, निश्चय प्राण गवावे, पुण्य मम जीवन की नहीं पावे भैया भरत के बिना। मेरी बिगड़ी कौन बनावे भैया भरत के बिना। मेरी बिगड़ी कौन बनावे भैया भरत के बिना। भरत ने कितना कितना तरह से मुझको संभाला है, सहयोग देकर संभार की है, मैं उसका ऋण नहीं चुका सकता। शिशुपन ते निर्वाह एक रस, भायप भल दर्शावे। शिशुपन ते निर्वाह एक रस, भायप भल दर्शावे। दृप्त प्रेम आदर्श भ्रात को, 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 और काहि बनियावे भरत की समता में को आवे भैया भरत के बिना। हाँ दीप्त प्रेम आदर्श भ्रात को, और काहि बनियावे भरत की समता में को आवे भैया भरत के बिना। व्याख्या इसकी रामचरित्रदास जी कर चुके। मनु ने मांगा मौसमान सुत, मौसम ध्यान न आवे। मनु ने मांगा मौसमान सुत, मौसम ध्यान न आवे। भरत बिना मौसम की मांग को, भरत बिना मौसम की मांग को, पूर्ण कौन करावे
मेरी जोड़ी कौन लगावे वही भरत के बिना। हाँ भरत बिना मौसम की मांग को पूरन कौन करावे, मेरी जोड़ी कौन लगावे भैया भरत के बिना। उपक्रम में व्याख्या हो चुकी है मनु जी की मांग की। मम विरोध में को खिलाड़ी खड़ो होन नहीं पावे, मम विरोध में कोई खिलाड़ी खड़ो होने नहीं पावे। बन्यो खेल बिगड़त लख भैया, बन्यो खेल बिगड़त लख भैया, भरत अगाड़ी आवे मेरो बिरद को बचावे भैया भरत के बिना। हाँ बन्यो खेल बिगड़त लख भैया, भरत अगाड़ी आवे मेरो बिगड़त को बचावे भैया भरत के बिना। इसकी भी व्याख्या श्री रामचरित्रदास जी कर चुके हैं। अब बिन दुल्लह की लखी बरात मग सबको हंसी उड़ावे, बिन दुल्लह को लख बरात मग सबको हंसी उड़ावे। दुल्हा बन के तुरंत भरत, दुल्हा बन के तुरंत भरत अब दिन की लाज बचावे मेरो प्रतिनिधि कौन कहावे भैया भरत के। हाँ दुल्हा बन के तुरंत भरत अब दिन की लाज बचावे, मेरो प्रतिनिधि कौन कहावे भैया भरत के बिना। इसकी भी व्याख्या श्री रामचरित्रदास जी कर चुके हैं। कुछ मेरे राम ने भी कल संकेत दिया था। अब कोहबर द्वार रोक के सारी सरहजगारी गावे, कोहबर द्वार रोक के सारी सरहजगारी गावे। हुलसी भरत सिय पगदासी के, हुलसी भरत सिय पगदासी के सन्मुख शीस नवावे मोकु मार्ग कौन दिलावे भैया भरत के बिना। हाँ हुलसी भरत सिय पगदासी के सन्मुख शीस निभावे, मार्ग कौन दिलावे भैया भरत के बिना। इतनी दूर तक बाल कांड में श्री भरत जी का प्रभु की लीला में योगदान। और अब पिता प्रदत्त राज तजी पैदल चित्रकूट को धावे, पिता प्रदत्त राज तजी पैदल चित्रकूट को धावे। मेरे द्वारा त्यक्त प्रजा पुनि, मेरे द्वारा त्यक्त प्रजा पुनि, उन मेरे डिग पहुँचावे ऐसी उर्जी को सुरझावे भैया भरत के बिना। हाँ मेरे द्वारा त्यक्त प्रजा पुनि, मेरे डिग पहुँचावे ऐसी उर्जी को सुलझावे भैया भरत के बिना। मेरो पल पल जुग समझावे ऐसे भरत के बिना। मेरो पल पल जुग समझावे ऐसा भरत के बिना। मेरी बिगड़ी कौन बनावे मेरे भरत के बिना। मेरी बिगड़ी कौन बनावे ऐसे भरत के बिना। अब इसकी व्याख्या श्री प्रभु कृपा से संभवतः कल होगी। अब इससे आगे बढ़ूंगा तो श्री बंका भैया की बंक भों मुझे चेतावनी देने लगेगी। आज कथा यही विराम ले रही है क्योंकि समय सीमा पार कर चुका है। अब आरती और कल के लिए, हाँ शाम के लिए 3 बजे से श्री रास बिहारी सरकार की कृपा लाभ करने के लिए सादर आमंत्रित। जय बोलो सीताराम की जय, बोलो हनुमान की जय, बोलो सीताराम की जय, बोलो हनुमान की जय। भरत लखन रिपुदमन सुजान की जय, भरत लखन रिपुदमन सुजान की जय। बोलो सीताराम की जय, बोलो
हनुमान की जय बोलो सीताराम की जय बोलो हनुमान की जय भरत लखन रिपुदमन सुजान की जय भरत लखन रिपुदमन सुजान की ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट अस जनों के संकट क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का स्वामी दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का ओम जय जगदीश हरे मात पिता तुम मेरे शरण गहूँ मैं किसकी स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी तुम बिनु और न दूजा प्रभु बिनु और न दूजा आस करूं मैं किसकी ओम जय जगदीश हरे तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम पालन करता मैं हूँ रख खल कामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो करता ओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विधि मिलो दया में किस विधि मिलो दया में तुमको मैं घुमती ओम जय जगदीश हरे दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे स्वामी तुम रक्षक मेरे अपने हाथ उठाओ अपने शरण लगाओ द्वार पर आते ओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ संतन की सेवा ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे राम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम श्री राम कृष्ण भगवान की जय। श्री हरे नमः। राजगद्दी श्री राम जी को मिलनी चाहिए या श्री भरत जी को। वैसे श्री सूर्यवंश की प्राचीन